अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है ए कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.1 mm एंड रेसिस्टेंस 1 किलो ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए पावर सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट। एक कॉपर का वायर है, ठीक है, ये क्या है, कॉपर का वायर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉपर का वायर है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.1 mm के बराबर इसका रेडियस दिया हुआ है, और जो है रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है इसका 1 किलो ओम। 1 किलो ओम का मतलब क्या होता है, 10 to the power 3 ओम, ठीक है, इतना दिया हुआ है। इज कनेक्टेड अक्रॉस ए पावर सप्लाई, ये किसी पावर सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है। मान लीजिए किसी बैटरी से कनेक्ट किया गया है। इस बैटरी का वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट के बराबर इसका वोल्टेज दिया हुआ है इस बैटरी का। अब पूछ क्या रहा है, इसमें पहला सवाल है ए पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बिटवीन द सप्लाई एंड द वायर एट वन एंड। कह रहा है क्या, जो प्रत्येक सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन इसके क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है किसी एंड पे। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कितना पास कर रहा है ये पूछ रहा है। तो देखिए मान लेते हैं हम कि इसके क्रॉस सेक्शन से प्रत्येक सेकंड n इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। तो अगर n इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है इसके प्रत्येक क्रॉस सेक्शन से, तो n ई चार्ज पास कर रहा है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ई चार्ज, तो n ई चार्ज पास कर रहा है, और n ई चार्ज प्रत्येक सेकंड पास कर रहा है। तो n ई कितना के बराबर होगा, इसके प्रत्येक सेकंड पास करने वाला चार्ज करंट के बराबर होता है। तो करंट कितना के बराबर होगा, I बराबर एन ई के बराबर होगा, ठीक है। और करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V अपॉन R के बराबर होता है। और V कितना दिया हुआ है 20, और R कितना दिया हुआ है 10 to the power 3 ओम, तो इतना दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है N कितना हो जाएगा 20 अपॉन 10 to the power 3 E के बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें जो है हाँ इतना के बराबर हो जाएगा। तो n कितना के बराबर हो गया 20 अपॉन 10 to the power 3 E, इतना के बराबर हो गया n। अब इसके देखिए पार्ट बी को मैं पढ़ता हूँ। इसके पार्ट बी में कह रहा है राइट डाउन द करंट डेंसिटी इन द वायर। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी को जनरली J से रिप्रेजेंट किया जाता है। करंट डेंसिटी होता क्या है कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन से I करंट पास कर रहा है तो I अपॉन A को हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी कहते हैं। तो ये निकालना है, I अपॉन A का वैल्यू निकालना है। तो I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, I का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा V बाय R करके, और V दिया हुआ है, और इसको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, एरिया से। तो एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए V कितना दिया हुआ है 20, R कितना दिया हुआ है 10 to the power 3, एरिया कितना होगा 1 अपॉन पाई R स्क्वायर। अब इसमें R का वैल्यू आप कितना रखोगे, 0.1 mm कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 0.1 mm, लेकिन 0.1 तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि ये SI यूनिट में है नहीं। तो इसको पहले SI यूनिट में बदलना पड़ेगा। तो SI यूनिट यानी कि मीटर में बदलिएगा। तो मीटर में बदलिएगा तो 10 to the power -4 मीटर हो जाएगा ये। और जब इसमें 10 to the power -4 मैं रखूँगा तो आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए एक कॉपर वायर है, एक कॉपर वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इसके कॉपर वायर में E है। तो हमको निकालना क्या है, E बराबर व्हाट, यानी कि E का वैल्यू ही हमको निकालना है। अब दिया क्या क्या है इस सवाल में, दिया है इस कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना के बराबर है, जो कि 2 mm स्क्वायर के बराबर दिया गया है। इसमें करंट कितना पास कर रहा है I, तो वो कितना के बराबर दिया हुआ है 1 एम्पियर दिया हुआ है। इस मटेरियल का रेसिस्टिविटी कितना दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी इसके मटेरियल का दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी अगर रो मैं कहूँ रेसिस्टिविटी को, तो वो दिया हुआ 1.7 × 10 to the power -8 मीटर, -8 ओम मीटर दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए J अगर करंट डेंसिटी है तो वो I/A के बराबर होगा। तो ये होता है सिग्मा E के बराबर। सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये फॉर्मूला एकदम याद रखिए, ये तीनों लाइन ऐसे याद रहना चाहिए, एकदम हमेशा जुबान पे रहना चाहिए ये लाइन कि J बराबर I अपॉन A। J क्या है, करंट डेंसिटी। ये फॉर्मूला बच्चों को जनरली याद नहीं रहता है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए सीधा, ये तीनों लाइन ऐसे याद होना चाहिए। J बराबर, J का मतलब करंट डेंसिटी, वो बराबर होगा I अपॉन A के बराबर। यानी I यहाँ पे क्या है, इस मटेरियल से कितना करंट पास कर रहा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है I अपॉन A।
वो बराबर होता है कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड उस मटेरियल के अंदर में अगर ई है तो सिग्मा ए के बराबर होता है ये। अब सिग्मा क्या होता है? सिग्मा कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल बराबर होता है 1/ρ के, यानी कि 1/रेसिस्टिविटी ही कंडक्टिविटी होता है। तो देखिए, तो I/A बराबर होगा 1/ρ टाइम्स ई, इतना के बराबर होगा। तो ई कितना के बराबर होगा? I/ρ/A के बराबर होगा। अब I का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1, रो का वैल्यू दिया हुआ 1.7 × 10⁻⁻8 अपॉन A का वैल्यू दिया हुआ है 2 mm²। तो 2 mm² तो ऐसा यूनिट भाई नहीं, तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना का बराबर होगा? 2 × 10⁻⁻6 मीटर²। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा? A का वैल्यू 2 × 10⁻6 मीटर²। ठीक है, रखूंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा SI यूनिट में। और SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा आपको वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर यही होगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर और रेसिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इनसाइड द वायर इफ़ इट कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। तो अगर वायर जो है 10 एम्पियर करंट पास कर रहा है वायर से, तो हमको बताना है कि इसका जो है अगर 10 एम्पियर इस वायर से करंट पास कर रहा है, तो हमको बताना है इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? ये वायर है, इसका लेंथ L है, मैं मान लेता हूँ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसका रेसिस्टिविटी मैं मान लेता हूँ ρ है। तो देखिए सबसे पहली बात कि ठीक है, सबसे पहली बात कि I दिया हुआ है 10 एम्पियर, I दिया हुआ है 10 एम्पियर और हमको निकालना क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो E हमको निकालना है, E हमको निकालना है। ठीक है, E हमको निकालना है। तो देखिए I/A बराबर क्या होता है? सिग्मा E। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/ρ, ये लिख सकता हूँ। रो लिखूँगा, 1/ρ लिखूँगा। तो देखिए 1/ρ टाइम्स E, तो E कितना के बराबर आ गया? E बराबर आ गया I/ρ/A के बराबर। अब देखिए इसमें दिया किस किस चीज़ का वैल्यू है? I तो दे दिया है, इसको मैं 10 रख दूंगा। ठीक है, रो नहीं दिया हुआ है, A नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया क्या है? L दे दिया है। तो हमको अगर ρ/A का वैल्यू मैं निकाल लूँ, इसका वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाए, क्योंकि इसमें I तो पता है, ρ/A निकालना है। अब देखिए इस सवाल में दिया क्या है? न रो दिया हुआ है न A दिया हुआ है। अब दिया क्या है भाई? दिया है आपको L दिया है, लेंथ दे दिया है वायर का, लेंथ दे दिया और रेसिस्टेंस दे दिया है। तो देखिए रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है? ρL/A। तो ρ/A क्या हो जाएगा? R/L के बराबर होगा। और R का वैल्यू इसने कितना दे रखा है? 5 ओम। R का वैल्यू 5 ओम दे रखा है और L का वैल्यू दे रखा है 2 मीटर। तो 5/2 किसका वैल्यू हो गया? ρ/A का वैल्यू कितना हो गया? 5/2। तो 10 × 5/2 यानी कि 25 वोल्ट पर मीटर आ गया इसका आंसर, ई का आंसर 25 वोल्ट पर। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 13 तो हो गया, अब 14 को देखते हैं। इसमें कह रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एंड कॉपर वायर एट 20 डिग्री C इज 3.9 एंड 4.1 ओम रिस्पेक्टिवली। देखिए एक आयरन का वायर है, मान लेता हूँ मैं ये आयरन है, ये क्या है? आयरन है। और ये क्या है? कॉपर है। मैं मान लेता हूँ ये कॉपर है, नहीं मानता हूँ, क्या हूँ, दिया हुआ है कॉपर है, आयरन है। और ये दोनों कितना डिग्री C पे है? अभी 20 डिग्री C पे है, 20 डिग्री C पे है। और इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है आपको, आयरन का रेसिस्टेंस दिया हुआ है 3.9 ओम और इसका दिया हुआ है 4.1 ओम। और पूछ क्या रहा है? मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा या घटा करके मैं T कर दिया और यहाँ पर भी T डिग्री C कर दिया, तो पूछ रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेसिस्टेंस बी इक्वल। तो ये टेम्परेचर क्या हो ताकि इसका रेसिस्टेंस अगर बढ़ के या घट के R हो गया तो इसका भी बढ़ के घट के R होगा, तो ये R और R बराबर हो, ये पूछ रहा है। और क्या दिया हुआ है? कफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ आयरन।
आयरन का जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेसिस्टिविटी का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो आपको दिया हुआ है 5 × 10⁻³ पर केल्विन। मतलब प्रत्येक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी इतना से बढ़ता है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर रेसिस्टिविटी इतना से बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी इतना ही से बढ़ेगा। ठीक है, तो और ये तो आयरन का दे दिया, और कॉपर का कितना दिया हुआ है? कॉपर का दिया हुआ है आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू, या रेसिस्टिविटी के टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻³ पर केल्विन है। तो देखिए टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा कर T°C कर दूँ, मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए बढ़ गया टेम्परेचर और T°C आ गया, टेम्परेचर बढ़ के T°C हो गया, तो इसका जो नया रेसिस्टेंस R होगा वो बराबर होगा 3.9 टाइम्स 1 + अल्फ़ा टाइम्स T-20 के बराबर होगा है, और इसका होगा R बराबर 4.1 × 1 + अल्फ़ा टाइम्स T-20 के बराबर होगा। तो देखिए ये R और R बराबर होना चाहिए, यानी कि 3.9 × 1 + अल्फ़ा टाइम्स T-20 बराबर होना चाहिए 4.1 टाइम्स 1 + अल्फ़ा टाइम्स T-20 के बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए मैं इसको खोलता हूँ, मैं इसको खोल रहा हूँ, अल्फ़ा टाइम्स 3.9 T-20 बराबर होगा 4.1 - 3.9 + 4.1 अल्फ़ा टाइम्स T-20 के बराबर। मैं इस 3.9 को उस तरफ ले गया हूँ, इसको मैं खोला हूँ पहले, 3.9 से इसमें गुना हुआ और इसमें गुना हुआ, तो ये वाला चीज़ उधर ले गया हूँ मैं यहाँ पे। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा? 0.2 के बराबर होगा। अब मैं इसको इधर लाऊंगा, इसको मैं इधर लाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा? -0.2 अल्फ़ा × T-20 इतना के बराबर होगा है, तो बराबर 0.2 हो जाएगा। 0.2 से 0.2 कटेगा, नहीं ये मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये अल्फ़ा तो अलग है, ये अल्फ़ा आयरन है, ये क्या है? अल्फ़ा ऑफ आयरन है, और ये अल्फ़ा ऑफ कॉपर है। तो देखिए मैं इस तरफ क्या, जब मैं इधर लाऊंगा इसको तो T-20 अगर कॉमन आएगा 3.9 टाइम्स अल्फ़ा आयरन बराबर होगा कितना के? 4.1 टाइम्स अल्फ़ा कॉपर, इतना बराबर होगा 0.2 के। तो ये T-20 कितना के बराबर होगा? 0.2 अपॉन 3.9 अल्फ़ा आयरन माइनस 4.1 अल्फ़ा कॉपर, तो T कितना के बराबर होगा? 20 + 0.2 अपॉन ये वाला चीज़। अब इसका वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब जो है देखिए हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है द करंट इन ए कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स आर मेजर्ड बाय एन आर्म मीटर एंड ए वोल्ट मीटर। मतलब किसी का मान लीजिए ये रेसिस्टेंस है, ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है, तो अगर इसमें से कितना करंट पास कर रहा है इसको मेजर करना है तो ये आर्म मीटर इसके सीरीज में लगाना पड़ेगा, आर्म मीटर। अगर इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो इसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर। ठीक है, ये बात पहली बात है। ठीक है, द मीटर ड्रॉज निग्लिजिबल करंट। मीटर जो है निग्लिजिबल करंट ड्रॉ करता है, मतलब इससे करंट बिल्कुल भी नहीं पास करता है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो पूरा पास करेगा, लेकिन ये वोल्ट मीटर जो है बिल्कुल भी करंट नहीं लेता है। ठीक है, अब पूछ रहा है द मीटर ड्रॉज निग्लिजिबल करंट, द आर्म मीटर इज एक्यूरेट बट द वोल्ट मीटर हैज ए जीरो एरर, that is it does not zero when no potential difference is applied। इसमें कोई एरर नहीं है, ये जितना अगर 1 एम्पियर पास कर रहा है तो ये 1 ही एम्पियर मेजरमेंट दे रहा है। जब जीरो पास कर रहा है, जब बैटरी हटा दूं मैं तो जीरो पास करेगा तो ये जीरो मेजरमेंट दे रहा है। लेकिन जब जीरो बैटरी हटा दीजिएगा तो इससे करंट जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो। लेकिन वोल्ट मीटर उस समय भी जीरो नहीं मेजर करता है, यानी कि वोल्ट मीटर का मेजरमेंट सही नहीं है, जीरो होने पर भी जीरो नहीं बताता है। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ मेजरमेंट ऑफ ईरर है, तो उस ईरर को जीरो ईरर कहते हैं कि जब जीरो हो तब जीरो नहीं बताए, मतलब थोड़ा ज़्यादा बताए। ठीक है, तो इसको जीरो ईरर कहते हैं। तो अब पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द जीरो ईरर इफ़ द रीडिंग फॉर 2 डिफरेंट कंडीशंस आर। जीरो ईरर निकालना है। ठीक है, इसमें ईरर कितना का है इसके वोल्ट मीटर में सो निकालना है। तो इसमें 2 रीडिंग है, एक बच्चा रीडिंग किया और दूसरा बच्चा रीडिंग किया,
तो पहला बच्चा जो है रीडिंग किया दोनों इंस्ट्रूमेंट लगा करके, तो देखा कि आम मीटर जो है मेजरमेंट दे रहा है 1.75 एम्पियर, और यही बच्चा कहा कि इस समय वोल्ट मीटर मेजरमेंट दे रहा है 14.4 वोल्ट। लेकिन दूसरा बच्चा मेजर किया, वो बोला कि आम मीटर दे रहा है मेजरमेंट 2.75 एम्पियर और वोल्ट मीटर दे रहा है मेजरमेंट 22.4 वोल्ट। तो मान लीजिए कि जीरो, जब इससे करंट जीरो पास कर रहा है उस समय ये मान लीजिए एक्स दे रहा है मेजरमेंट, कितना दे रहा है, एक्स दे रहा है। तो जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई आर हो जाएगा, और इसका रेसिस्टेंस मैं आर बोलूँ तो आई आर हो जाएगा, उस समय ये कितना मेजरमेंट देगा, आई आर प्लस एक्स देगा। यानी कि एक्स प्लस आई आर का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 14.4 वोल्ट, और यहाँ पर एक्स प्लस आई आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 22.4 वोल्ट। लेकिन एक्स तो एक्स ही है अभी भी, लेकिन आई आर यहाँ पर कितना है 1.75 आर इंटू 14.4 वोल्ट। यहाँ पर भी एक्स एक्स ही है, लेकिन आर तो आर ही है, लेकिन आई का वैल्यू यहाँ पर चेंज होकर के कितना हो गया 2.75 एम्पियर बराबर 22.4। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 को और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहूँ तो हमको निकालना क्या है, एक्स निकालना है। एक्स मैं कैसे निकालूंगा बताइए। एक्स को निकालने के लिए मुझे आर को, आर वाले टर्म को जो है जीरो करना पड़ेगा, जोड़ या घटा के जैसे भी। तो देखिए 1.75 है, यानी कि 1.75 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + 3/4, यानी कि 7/4 आर बराबर 14.4, 1 + 3/4 7/4। इसी तरह से यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 + 3/4, 4 दूनी 8 3 11/4 ए आर बराबर 22.4। अब देखिए तो इस तरह से क्या हो गया 4x + 7r बराबर 4 × 14.4, 4x + 11r = 22.4। अब मैं इसको क्यों बताऊं यार, यहाँ पर तो मैं सीधा सीधा समझता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना है, तो यहाँ पर बताने वाली कोई बात नहीं है, सीधे सीधे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बताया जा सकता है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इसमें मैं पढ़ रहा हूँ इसको कि इसमें एक फिगर दिया हुआ है, मैं फिगर बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 का मैं पहले फ़ोटो बना लेता हूँ। फ़ोटो क्या दिया हुआ है, फ़ोटो ये दिया हुआ है, ये वोल्ट मीटर है, ये वायर से दोनों तरफ कनेक्टेड है, ये वायर यहाँ पर आया, यहाँ पर एक बैटरी लगा, इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, स्मॉल आर, और इसका ईएमएफ कितना है, ई है। अब देखिए यहाँ पर एक स्विच लगाए हैं और यहाँ पर एक आम मीटर लगाए हैं, स्विच लगा है, यहाँ पर एक आम मीटर लगाए हैं। अब देखिए क्या रहा है सवाल, अब मैं सवाल पढ़ता हूँ। ये एक अरेंजमेंट है टू मेजर द ईएमएफ ई। ये किस लिए लगाया गया है, ये अरेंजमेंट क्यों किया गया है, ई को मेज़र करने के लिए कि इस बैटरी का ईएमएफ कितना है ई, तो उसको कैसे मेज़र करेंगे उसके लिए ये अरेंजमेंट किया गया है। और इंटरनल रेसिस्टेंस आर भी मेज़र करने के लिए ये काम किया गया है। द वोल्ट मीटर हैज़ ए वेरी हाई रेसिस्टेंस एंड आम मीटर ऑल्सो हैव सम रेसिस्टेंस। देखिए आम मीटर का भी कुछ ना कुछ यहाँ पर रेसिस्टेंस है। मैं मान लेता हूँ आम मीटर का रेसिस्टेंस यहाँ पर आर है, लेकिन वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस वेरी हाई, बहुत हाई। बहुत हाई का मतलब है कि ये करंट, जब भी आपको कहते हैं कि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत है, इसका मतलब क्या है, उससे करंट नहीं के बराबर पास करेगा, मतलब करंट पास ही नहीं करेगा उससे। तो मैं इसको एक आइडियल वोल्ट मीटर अब मान सकता हूँ, यानी कि ये कोई भी करंट, इस रास्ते से जाने वाला करंट इसमें नहीं घुसेगा। ठीक है, पहली बात। अब कह रहा है द वोल्ट मीटर रीड्स 1.52 वोल्ट व्हेन द स्विच एस इज ओपन। जब स्विच एस ओपन है, जब स्विच एस है ओपन है, यानी कि ये स्विच खुला हुआ है, तो तब मेजरमेंट क्या है। पहला केस देखिए, इसमें दो केस है। पहला केस एस, अगर मैं इसको एस कहूँ तो एस ओपन, तो भी बराबर कितना मेजरमेंट आया 1.52 वोल्ट। ठीक है, और व्हेन द एस इज ओपन इतना, व्हेन द स्विच इज क्लोज द वोल्ट मीटर रीडिंग ड्रॉप्स टू 1.45 वोल्ट। जब स्विच को मैं बंद कर देता हूं तो ये वोल्ट मीटर का रीडिंग घट करके कितना हो जाता है। दूसरा केस में जब इसको मैं स्विच को लगा दूं तो वोल्ट मीटर का रीडिंग घट करके कितना हो जाता है, घट करके रीडिंग हो जाता है आपको 1.45 वोल्ट। ठीक है, तो फाइंड द ईएमएफ एंड द इंटरनल रेसिस्टेंस। तो ई और आर बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात, जब आप
वोल्ट मीटर इस स्विच को ओपन रखे हैं तो आपको पता है कि करंट चलेगा इसमें, इसी में चलेगा, ऐसे चलेगा करंट, लेकिन ये तो जीरो करंट ड्रॉ कर रहा है, तो यानी कि करंट लगभग नहीं के बराबर चल रहा है, इसमें नहीं के बराबर, यानी कि चल ही नहीं रहा है करंट। तो ये जो मेजरमेंट होगा V का जब ओपन होगा स्विच, तो वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो E से घटेगा पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, मान लीजिए I करंट अगर पास कर रहा है, तो करंट अगर ऐसे I पास करेगा तो यहाँ से यहाँ जाने पर करंट देखिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बहता है, तो इधर पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, और इधर पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। तो यहाँ से यहाँ जाने पर पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, यहाँ से इधर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ गए तो ई से घट गया, यहाँ से ऐसे आते गए, यहाँ से जब यहाँ आए तो पोटेंशियल कितना से घट गया, ई से, और जब यहाँ से यहाँ गए तो पोटेंशियल बढ़ गया, कितना से, आई आर से, क्योंकि करंट किस डायरेक्शन में बढ़ा, इस डायरेक्शन में, तो इधर बढ़ेगा पोटेंशियल, तो आई आर से बढ़ गया, तो पोटेंशियल कितना के बराबर है, ये कितना के बराबर होगा, ई प्लस ई, यहाँ से यहाँ जाने पर घटा और फिर बढ़ा है, तो पहले घटा ई से और फिर बढ़ गया कितना से, माइनस ई, यानी कि घट गया इतना से, और जब घटता है तो माइनस लीजिए आगे, ताकि साइन का सीधा आप स्कीम रखिए एक कि अगर पोटेंशियल यहाँ से यहाँ जाने पर घट रहा है ई से तो माइनस ई लिखिए, और फिर यहाँ से यहाँ जाने पर बढ़ रहा है तो प्लस आई आर लिखिए, तो माइनस ई प्लस आई आर है, ये कितना के बराबर होना चाहिए, 1.52 वोल्ट के बराबर होना चाहिए है, तो पहली बात, लेकिन आई तो जीरो है, तो ई कितना के बराबर होना चाहिए, 1.52 वोल्ट के बराबर, यानी कि ई का वैल्यू कितना है, ईएमएफ का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, 1.52 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया कि ई का वैल्यू कितना आ गया, ई का वैल्यू आ गया 1.52 वोल्ट। अब मान लीजिए मैं स्विच को क्लोज कर दिया तो क्या होगा, कुछ करंट आई चलेगा ऐसे, और ये करंट इसमें तो नहीं जाएगा, ये तो आइडियल वोल्ट मीटर है, तो ये करंट इस रास्ते से जा ही नहीं सकता, तो ये करंट क्या होगा, ये आई करंट इस रास्ते से फिर निकल के ऐसे चला जाएगा। तो देखिए ये करंट आई जो है ऐसे चला फिर इधर आ गया, ये करंट आई फिर इधर से होकर के फिर इसमें घुस जाएगा। तो देखिए जब घुस जाएगा तो आप कह सकते हैं इस वोल्ट मीटर का रीडिंग 1.45 वोल्ट है ना, तो ये कितना के बराबर होगा, ई माइनस आई आर के बराबर होगा, ई माइनस आई आर के बराबर होगा ना वोल्ट मीटर का रीडिंग। ई से यहाँ घटा, मतलब आई आर से बढ़ा और फिर कितना से घट गया, ई से बढ़ गया, और आई आर से अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो यही वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा। यहाँ पर पोटेंशियल कुछ भी हो, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल कितना डिफरेंस है, यही भी का मेजरमेंट होगा। तो यहाँ से यहाँ जाने पर क्या होगा, आई आर से पोटेंशियल घटेगा, इस तरफ करंट चल रहा है ना, और फिर यहाँ जाने पर बढ़ेगा, तो प्लस ई माइनस आई आर, तो ई माइनस आई आर कितना के बराबर हो गया, 1.45 वोल्ट के बराबर हो गया, और ई का वैल्यू कितना निकाले हैं हम, 1.52। अब देखिए इस सर्किट को देखिए, इस लूप को देखिए, इस लूप का रेसिस्टेंस अगर आम मीटर का रेसिस्टेंस आर है तो E अपॉन आर प्लस आर ही करंट के बराबर होगा, आर के बराबर होगा। आई कितना के बराबर होगा, E अपॉन आर प्लस आर के बराबर होगा। ठीक है, E अब देखिए इसके पार्ट बी को मैं देखता हूँ, तो फिगर एक बार मैं फिर से बनाता हूँ, फोटो एक बार फिर से बना लेता हूँ। फोटो क्या था, फोटो ये था। तो देखिए पिछले सवाल में हम ई कितना निकाले थे, ई का निकाले थे 1.52 वोल्ट। अब ठीक है, अब दूसरे पार्ट में हमको क्या निकालना है, आर निकालना है। अब दिया क्या हुआ है, दिया ये हुआ है कि जब स्विच को बंद कर देते हैं तो इस आम मीटर का रीडिंग 1 एम्पियर हो जाता है, यानी कि इससे करंट, देखिए इसमें से कुछ करंट आई चला होगा, वो इस रास्ते से नहीं जाकर किस में आएगा, इसमें जाएगा, क्योंकि ये आइडियल वोल्ट मीटर है, पहले बता दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा करंट इसमें आ जाएगा, तो ये 1 एम्पियर करंट अगर इसमें बह रहा है तो इसमें भी कितना बह रहा होगा, 1 एम्पियर करंट है। तो इसका वोल्ट, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अभी कितना दिया हुआ है, पार्ट बी में 1.45 वोल्ट दिया हुआ है इस पॉइंट और इस पॉइंट बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए इसके और इसके बीच का। तो देखिए पहले मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो 1 एम्पियर करंट बह रहा है, तो पोटेंशियल कितना से घटेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में करंट बहता है, तो यहाँ से यहाँ जाने पर पोटेंशियल कितना से घट जाएगा, आई आर से घट जाएगा, और आई का वैल्यू कितना है 1, तो 1 इंटू आर से घटेगा, तो आगे माइनस लगाइएगा। अब फिर यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, कितना से, 1.52 वोल्ट से। तो 1.52 माइनस आई आर कितना के बराबर होना चाहिए, 1.45 के बराबर होना चाहिए। तो आर कितना के बराबर होना चाहिए, 1.52 माइनस 1.45 के बराबर होना चाहिए।
ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 17 मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम ड्रॉप्स टू 5.8 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेसिस्टर। फाइंड द रेसिस्टेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। देखिए एक बैटरी है, मान लेता हूँ मैं इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R है, ठीक है। इंटरनल रेसिस्टेंस R है तो ये बैटरी एक बॉक्स की तरह होगा ना, ऐसे रहता है बैटरी। तो जब इसमें करंट नहीं बह रहा था तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 6 यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ईएमएफ इस बैटरी का कितना है, 6 वोल्ट, ठीक है। जब इससे हम एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R जोड़ दिए तो इसके बीच का रीडिंग कितना हो गया घट करके 5.8 वोल्ट। तब देखिए करंट किधर बह रहा होगा, इधर बढ़ेगा, तभी तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, क्योंकि 6 माइनस IR होगा। अगर इधर बहेगा करंट तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी कितना होगा, 6। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो IR से घटेगा और यहाँ से जाएंगे 6 से बढ़ेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6 माइनस IR। लेकिन अगर करंट इधर से बहेगा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो IR से बढ़ेगा, और फिर यहाँ से यहाँ भी जाएंगे तो 6 से बढ़ेगा, तो 6 प्लस IR हो जाएगा अगर करंट इधर चला। लेकिन इधर चल रहा है करंट, इसीलिए घट रहा है, ठीक है, पहली बात। तो देखिए करंट I कितना के बराबर होगा, I होगा 6/R प्लस R के बराबर होगा I, ठीक है। और देखिए कितना से घटा, कितना से घटा, घटा कितना से, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना से घटा, डेल्टा V से घटा। तो डेल्टा V कितना के बराबर होगा, 6 माइनस 5.8 यानी कि 0.2। तो घटता कितना से है, I R से, I इंटू स्मॉल r से घटता है, और I का वैल्यू कितना है, 6/R प्लस R इंटू R, ये है, इतना के बराबर है। तो 0.2 कितना के बराबर होगा, 6/R प्लस R, यहाँ पर R है। अगर मैं इस R को यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखूँगा तो हो जाएगा 6/R प्लस 1, इतना के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जोड़ के, मैं इसको लिख सकता हूँ 60/2, इतना लिख सकता हूँ मैं इसको 60/2। तो R/R प्लस 1 कितना के बराबर हो गया, 30 के। तो R कितना के बराबर हो जाएगा, 29R के बराबर हो जाएगा R। अब देखिए इसमें निकालना क्या था, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल रेसिस्टर। एक्सटर्नल रेसिस्टर मतलब R का वैल्यू निकालना है, और स्मॉल r का वैल्यू दिया हुआ है। स्मॉल r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 ओम। तो यहाँ पर मैं अगर 1 रखूँ तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 29 ओम हो जाएगा ना, तो 29 ओम आंसर होगा इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी इज 7.2 वोल्ट। 6 वोल्ट का बैटरी है, कितना वोल्ट का बैटरी है, ईएमएफ, इसके पास कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा R, मैं उसको R मान लेता हूँ। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जब मैं किसी वोल्ट मीटर से मेज़र करता हूँ तो ये 6 नहीं आता है, और 6 से कम भी नहीं आता है, ये आ जाता है 7.2 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल बढ़ गया। तो देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि अगर पोटेंशियल बढ़ा मतलब करंट इधर ना चल के किधर चल रहा होगा, करंट ऐसे चल रहा होगा, यहाँ से इधर की तरफ चल रहा होगा करंट। मैं मान लेता हूँ I करंट इधर बढ़ रहा है, तो देखिए I करंट जब ये इधर बढ़ेगा तो यहाँ से जहाँ जाए, यहाँ से अब यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो I R से बढ़ेगा प्लस IR, और फिर यहाँ से यहाँ भी जाऊँगा तो पोटेंशियल कितना से बढ़ जाएगा, 6 से बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल कितना, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 6 प्लस IR, वो कितना के बराबर दिया हुआ है, 7.2 के बराबर। पहली बात कह रहा है व्हेन इट इज बीइंग चार्ज्ड बाय करंट ऑफ 2 एम्पियर, और I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर। व्हाट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का क्या है, तो 2R प्लस 6 बराबर 7.2 वोल्ट है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 1.2/2, यानी कि 0.6 ओम के बराबर आ जाएगा R। अब हम क्वेश्चन नंबर